भाटिया जी आज मुजफ्फरनगर आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? किस तरह का आज जो आपको रिजल्ट मिला है, उसमें क्या कहना है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं मुजफ्फरनगर की जनता को, मुजफ्फरनगर के लोगों को, मुजफ्फरनगर की धरती को दिवाली विश और धन्यवाद करने आया हूँ। मैं यहीं पला बड़ा, यहीं सपने देखे और आज आप लोगों के आशीर्वाद से वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम पहुंच रहा है। तो मैं धन्यवाद करने आया हूँ, सबको दीपावली की शुभकामनाएं देने आया हूँ, धनतेरस की शुभकामनाएं देने आया हूँ। और हम ये त्योहार जो होते हैं प्रोस्पेरिटी के त्योहार है, तो विशेष करने आया हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव भी देखे और प्रोस्पेरिटी भी पाई है, तो सभी को विश करने आया हूँ कि ये त्योहार सभी के लिए मंगलमय हो, प्रोस्पेरिटी लेके आए और सभी तरक्की करे, इसीलिए आया हूँ। भाटिया जी, आपके बारे में पता लगा आपकी जो जीवन है, जो चली है गाड़ी, बड़ी उसमें चली है। कभी आप परिवार देखिए, मैं दिवालिया हुआ अपने है अपनी फैमिली और के बारे आज में आप बताता हूँ। अर्श पर है। हाँ जी, मैं बताता हूँ कि मेरी जो फैमिली है मुजफ्फरनगर में, मेरे दादाजी वेद प्रकाश भाटिया जी, और उनका भी नाम मतलब सबको पुराने लोगों को पता है। अभी 14 नंबर गली में गेट भी बना है, उनके नाम का द्वार बना है। हमने कुछ नहीं करा, अचानक मुझे पता चला 40 साल हो गए उनकी डेथ को, और अब उनके द्वार उस गली में, और वहाँ हमारा कोई घर नहीं है। और मेरी मदर थी, उनकी डेथ हो गई थी। अगर मैं डेथ किया, उन्होंने थोड़ा गुस्सा हो गया और इरिटेशन में सुसाइड कर लिया था। और मेरा बचपन टफ गुजरा, मैं शर्मीला सा हो गया था 6 साल, इसीलिए मैं बच्चों के लिए कुछ करना भी चाहता हूँ, मेरा क्या कसूर। तो मैं पढ़ता भी नहीं था, क्योंकि समाज जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता था जो एक बच्चे से नहीं पूछने चाहिए। वो फिल्म की कहानी में भी आएगा। उसके बाद मेरा मेडिकल स्टोर, गंगाराम हॉस्पिटल, सुनील चौधरी जी, कई टॉप डॉक्टर उनके सामने मेडिकल था। उनकी मेहनत से मैं सीखा। वो उनको मेरे सामने आए थे, डॉक्टर साहब जब आए थे स्कूटर पे आए थे, मैं छोटा बच्चा था। मेडिकल स्टोर पे मैं सोता था, क्योंकि पेशेंट्स अगर उन्हें प्रॉब्लम्स होती मेडिसिन की, और वहां बैठ के मेरे सामने बड़ी बड़ी कंपनी के एमआर आ रहे थे और वो बड़ी बड़ी कंपनी बना रहे थे। तो मैं सपना देखता था, मेरी डायरीज भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। मैं सपना देखता था कि बड़े होकर मैं भी कंपनी लगाऊंगा। कई लोग हंसते भी थे, यार मुंगेरी लाल के सपने ऐसे तो नहीं होते। बट विश्वास रखा। 2002 में सिस्टर की शादी करी, अमित पटपटिया जी मेरे जिया जी हैं। सिस्टर की शादी करी, नॉलेज नहीं थी, कुछ गलत लोगों से कह लो या टाइमिंग कह लो, मेरे पे 1 करोड़ का कर्जा हो गया। सब कहते थे सुसाइड करेगा, मैं कहता पैसे दूंगा। भगवान, मेहनत करी। 1,000 रुपये अपने मुस्लिम फ्रेंड से लेकर, उधार लेकर, मैं वैष्णवी गया। वहां से रास्ते लिए। फिर मेरी लाइफ में 3.5 साल लगे, मतलब सेटल्ड हुआ। 2007 में सबसे पहली कार ली। मैं, मेरे फैमिली में कहने लगे कि अभी सब कुछ बिक गया, कार क्यों ले रहा है। मैं कहा मुझे बड़ा बनना है। और उस लाइफ की कार की जर्नी शुरू हुई थी। अब 27 कार मतलब मार्केट में होगी, और 11 अपनी है, 38 कारों का रिकॉर्ड बना दिया माता रानी ने। मैं रोता रहता था, सब कहते थे लक खराब है। मैंने ज्योतिषों पे भी गया, सब जगह जाता था। मैंने तो किताबें ही पढ़नी शुरू कर दी थी, फिर ज्योतिष छोड़ी मैंने। मैंने देखा कि ज्योतिषों के साथ भी प्रॉब्लम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कर्म। तो हमने वो चीज़ करी, भगवान के आशीर्वाद से आज आप सबके बीच में। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मेरी लाइफ फिल्मों से शुरू हुई। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। मेरी बुआ बॉम्बे ले गई। मेरी काफ़ी सारे एक्टरों के साथ फोटो है। और आज भी ये जो सीन देख रहा हूँ, ये मैंने विजुलाइज कर लिया। मतलब ये विजुलाइज धड़कन मूवी से करा था। सुनील शेट्टी से बचपन में मिला भी था। वो इतना पुअर था, फिर रईस कैसे हो गया। तो समझा कि हर चीज को करने का एक तरीका होता है। मीडिया की जो पावर है, जो लोगों की पावर है, तो वो सोचा, पॉजिटिविटी, विश्वास किया, और भगवान का आशीर्वाद है। अच्छा, कभी हमने सुना नहीं, गुजरात में सुना कि कोई बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने कार दी, दीपावली गिफ्ट दी अपने उसे एम्प्लॉइज को। पहली बार हमने सुना कि आपने भी कार दी, पिछले साल भी दी और अब की दफा भी कार दी। सर देखिए, कहाँ से इतना बड़ा हौसला मिलता है गाड़ियां देने का एम्प्लॉइज को? देखिए सर, पहली बात, हम इनको एम्प्लॉयज नहीं बोलते। हमने इनका नाम टीम रखा, फिर स्टार, सेलिब्रिटीज, और अब इनका नाम रखा है रॉक स्टार। हौसला ऐसे आया सर कि मैंने देखा कि आज छोटे बच्चे को भी ना कारों को इतना शौक है, और उसको लगता है कार लेना बहुत बड़ी चीज है। मैं अगर आपको बताऊं, इतनी फैसिलिटीज है बैंक्स की और इतनी सब चीजों की, अगर आप दिमाग लगाओ ना, तो कार लेना सबसे आसान है। और अगर मैं यंग बच्चे को ये कहता कि आप अभी कार ले आओ जाके, तो ये कार नहीं खरीद पाते। वो कहते हैं कि यार फैमिली की जरूरत है, अभी शादी है, सिस्टर की, यार कार क्या करनी। और इनको कार देने से इनको जो हौसला बना है, हमारे यहाँ तो शादियां होनी शुरू हुई है। जिनको कार मिल रही है ना, उनकी शादियां हो रही है। तो ये हौसला मेरे को इसलिए आया था, एक तो इन्हें सस्टेन करना। जब मैं 2015 में चंडीगढ़ गया, मुजफ्फरनगर से सपना लेके, बड़ा शहर था, आप लोग भी जानते हैं, बड़े शहर में हम लोगों को जो मेंटेलिटी है। पहले दिल्ली में छोटा ऑफिस लिया था, वहाँ 1 साल तक कोई टीम नहीं रख पाया था। और रक्षित मेरे साथ है, आप लोग जानते हो रक्षित को, वो जाता था मेरे साथ दिल्ली। मुझे डर लगता था कोई स्टाफ जो है कंप्यूटर ना लेके चला जाए, तो वही सोच लेके मैं 2015 में चंडीगढ़ गया था। बट फिर कुछ लोग मिलते गए, जिन्होंने उतार चढ़ाव में भी, कंपनी के उतार चढ़ाव में भी अपना साथ नहीं छोड़ा। तो उन लोगों को हमने इसलिए भी दिया कि उनको लाइफ में लगे कि सब कुछ आसान है। कंपनी हम इंटरनेशनल बना रहे हैं, बन रही है, काफी जगह रजिस्ट्रेशन हो गई है। तो इन लोगों को ही काम करना है। अगर इनका खुद का ऑटो में आ रहे हैं और इनको हम कह रहे हैं कि आपको ये काम करना है, 100 करोड़ की सेल करनी है, बनानी है, तो कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा पर्पज था कि इनका हौसला बढ़े, इनकी तरक्की हो। मुजफ्फरनगर की गलियों से निकल के हाँ जी देश विदेशों के होटलों और कंपनियों तक का जो सफर रहा, ये कितना समय इसमें लगा? सर, देखिए बचपन से, अब मैं 45 ईयर्स का हूँ, 46 साल का हो रहा हूँ।
समय तो जर्नी है सर, कोई कहता है इसे स्ट्रगल, मैं इसे कहता हूँ जर्नी है। मैं आज इनको रास्ते में बताते हुए आ रहा था, आज अगर मैं उधर मेडिकल स्टोर पे जाऊं, आज वहां के लोग कहते हैं, पहले कहते थे यार फेल हो गया सब, आज उधर के लोग कहते हैं भाई हमें भी बता दे। तो मैं कहता अगर गॉड पे विश्वास, अगर मैं गॉड पे विश्वास ना रखता, मैं कहता मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो मैं वहां बाहर ही निकल पाता। मेरे को जो मुसीबत दी, मेरा एक स्लोगन हो रहा है, मैं चाहूंगा आप लोग अपनी लाइफ में जरूर लाए, प्रॉब्लम्स आर लकी फॉर अस। हम हर धर्म में लिखा है, देखिए रामायण की कहानी हो चाहे कोई सी भी कहानी हो, आप देखो भगवान जी ने जब अवतार लिया, मैंने सीखा, मेरे को भी लाइफ में जब नेगेटिव चीजें आ रही थी तो मैं लर्न कर रहा था। भगवान ने जब अवतार लिया, कोई भी भगवान ने, उन्होंने खुद दिखाया है कि मैं दशरथ जी से कैसे अलग हो गया, मैं अपने सीता माँ से भी अलग रहे, अपने बच्चों के साथ वो अलग। फिर हम क्यों परेशान है? लोग क्या कर रहे हैं, अपने लक को कोस रहे हैं, भगवान को कोस रहे हैं। कहीं भी खड़े हो जाओ, आपस में बात करें, साल मेरे तो लक ही खराब है। भाई जब तुम कोसोगे, मैं अभी आपको कोसने लगूं, आप एकदम नाराज हो जाओगे, कह के भाई तुम बुरे हो। तो जीवन में धन्यवाद करो भगवान का पूरा पूरा। हमारे स्लोगन है, अपने मम्मी के नाम पे भी फाउंडेशन बनाई है, सुनीता भाटिया फाउंडेशन। मैं लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, यूथ इंपावरमेंट, वुमेन इंपावरमेंट मेरी पावर है कि आप हर चीज को, सबसे पहले तो अगर हमें जानवर बना देता भगवान, क्या कर लेते हम? अगर हमें जिंदगी दी है, छोटी छोटी मुसीबतों में परेशान ना हो, ये धन्यवाद करो कि हमने जीवन दिया है। और अगर कोई मुसीबत दी है तो उसमें लग ढूंढो, आपका जीवन सुधर जाएगा। यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। फादर मेरे साथ है, हाँ जी। इसमें आइडियल किसको अपना? सर मेरे सारे आइडल्स हैं। मैं ये कहता हूँ आइडल्स हर किसी से, मैं मलिक साहब से ये लिया, दादाजी से एक पॉजिटिवली, दादी से एक पॉजिटिवली। मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ सबको। मैंने अभी पीछे किसी को एक मैसेज दिया था, अगर आपके जीवन में जो जो घटित हुआ है ना, उनकी पॉजिटिविटी ले लो, आपके पास इतनी एनर्जी आएगी। जैसे मेरे दादाजी का रंग तो डाक था, बट उनके बारे में मशहूर था कि बड़े बंदा हो कोई छोटा, उनके लिए एक बराबर था। दादी की पॉजिटिविटी आई कि वो उनको कहते थे यार दिमाग बड़ा तेज है उनका, क्या कौन से बादाम खाते हैं। अब मेरे से पूछ रहे हैं लोग। मेरी मदर से ये वाली पॉजिटिविटी आई कि मैं लोगों को स्प्रेड कर रहा हूँ। फादर मीडिया में होते थे, फादर आज मैं एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हर किसी, मेरे को सिस्टर दी भगवान ने, बिटिया दी, तो गर्ल्स के लिए रिस्पेक्ट है। तो अगर आप जीवन में आपको कुछ बनना है, तो जो जीवन में मिला है ना, जो नहीं मिला उसे छोड़ दो। उसका सोचो कि भगवान ने आपको लग दिया है, उसको सोल्व करना है। पजल है, अगर आप जैसे स्कूल में मिलती है हमें पजल कि आप इसे सोल्व करो, आप सोल्व करके सामने वाले को बताओ। वही कोशिश मेरे साथ हुआ है, तो मैं लोगों को मैसेज देना चाह रहा हूँ। निगेटिव वाले के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मैं एक चीज इसमें भी बताऊंगा, थिंकिंग मेरे को किसी ने बताया था, मैंने ग्रैब कर लिया था। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, बट मैं अगर अपने धर्म की बात, जो हमने सुना है, अगर हमें उस बात से पॉजिटिव लेना है, पहले भगवान ने जो जिंदगी बनाई, शकुंतला ये और वो वाली बनाई, जिसमें कोई मरता ही नहीं था, सब कुछ पॉजिटिव था। दूसरी जिंदगी बनाई देवता और राक्षस वाली। तीसरी जिसमें देवता अच्छे होते थे और राक्षस। तीसरी बनाई जिसमें देवता में भी अच्छे निकले, बुरे भी निकले, और राक्षस में भी अच्छे निकले, बुरे। अब चौथा है हम, जिसके अंदर ही नेगेटिविटी है उसी के अंदर पॉजिटिविटी है। वो आपको देखना है, आपको पॉजिटिविटी कहाँ से मिल रही है। इंसान को भगवान ने दोनों चीजें मिला है। अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आप ही राक्षस हो, आपको अच्छी बात आ जाए तो आप ही देवता हो। यही भाटिया जी, आपका बेसिक काम क्या है? सर मेडिसिन से शुरू करा था, अभी हमने स्टूडियो भी बनाया, बहुत सारे काम है। एविएशन कंपनी बनाई है, अभी उसमें कुछ ज्यादा डील नहीं करी। स्टूडियो इंटरटेनमेंट कंपनी बनाई। सपना तो है कि एक दिन मिट्स का आटा भी बनाए, और मेरा सपना है, टाटा से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ कि मिट्स को एक ट्रस्ट बनाए। ये मिट्स का आपका मुजफ्फरनगर में काउंटर था रोड पर, वो बंद नहीं क्यों सर, नहीं वो काउंटर सर एक्चुअल में जेई के इलेक्शन में आया था, मेरा कोई प्लान नहीं था। वो दुबई का प्रोजेक्ट था और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मैं जब यहाँ आया तो मेरा दोस्त कहने लगा कि ये जो दुकान है खाली पड़ी है, तो वो प्रोजेक्ट, वो शॉप उस लेवल की थी नहीं। मैं इसलिए खुश था कि जिस दुकान पे मैं 100 रुपये उधार लेता था, मेरे किस्से हैं, मिस्टर बन्नी की स्टोरी में आएगी। एक बार मैं मेरठ गए, हमें कहीं से पैसे मिलने थे, और मैं और मेरा सुराब भाई वो प्रैक्टिस करते थे, हम कमाई से वहां जाते थे। मेरे पास पैसे नहीं थे वापस आने के, तो कड़ी चावल खाई पहले, फिर बस वाले को पैसे दिलाए, तो अपने दोस्त से पैसे दिलाता। तो मैं इस बात से खुश था कि भगवान ने जिस दोस्त से 100 रुपये लिए हैं, वहीं पे हमारा स्टोर बन गया। सर आपको फिल्म का शौक था और आप मूवी तो बना रहे हैं। सर मेरी 5 मूवी का सपना है जी। एक मूवी है मेरा क्या कसूर, समाज में नेगेटिविटी के ऊपर, कॉमेडियन सब कुछ आएगा। एक मिस्टर बन्नी, कुछ बड़े बिजनेसमैन मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड है। एक अभी बनाया नाम चटनी गिर गई, और एक है द फ्लाइंग बर्ड, उड़ते दो जिसके सपने हैं, और 5वां है कलवा दमाद। तो अभी आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ, मुंबई जाने की तैयारी कर रहा हूँ, और कोई ना कोई। क्या ये रियलिटी स्टोरी है, क्या है? सर रियल भी है, फन भी है, सब कुछ है, और मैसेज टू था। मेरे बारे में एक और मशहूर है, जब मैं अपनी फैमिली के साथ भी फिल्म देखने गया तो सब कहते थे, मैं कहता था इस मूवी में सीखने को क्या है, तो वो कहते थे फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए जाते हो, सीखने के लिए। तो मैंने कहा हर चीज का एक मैसेज होना चाहिए। मैंने हर मूवी से बहुत कुछ सीखा है, तो वही हम कोशिश करें कि। में क्या है स्पेशल, क्या है? सर देखिए, ये नाम में आप बताओ कितना दम लग रहा है। कोई अपने दामाद को कलवा बोलता है आज तक सुना? तो यही इसकी खास बात है, यही सस्पेंस है। अभी पहले जरा इसकी स्टार कास्ट फाइनल होने दो, फिर उसके बाद आपको इसके प्रोमो लॉन्च करेंगे।
जाना माना जा रहा है। हाँ जी, आपने बताया कि हालात बहुत खराब थे, आपकी जेब में पैसे नहीं हाँ जी, हाँ जी, थे, आपका कोई मुस्लिम दोस्त था, हाँ जी, है अभी सर, अभी भी है। मेरा एक थम्स अप वाला स्टाइल चल रहा है, उसकी वो पीठ आज कहाँ है आपके दोस्त को साथ? उन्हें भी एक गाड़ी दी थी सर, और अभी वो आए नहीं। उनकी, मेरा जो थम्स अप स्टाइल है उनकी बिटिया से चला है, अफीनूर से। हाँ, और मेरी बिटिया कहती थी पापा हम वायरल हो गए, मशहूर होगा। बच्चों का जो है ना, बच्चे जो बोल रहे होते हैं ना, हमने सुना है ना बचपन से कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं। हम, अच्छा एक और बात है मेरी, बड़े मजेदार बात है। हम कहते हैं कृष्ण जी का जो रूप है नटखट, है ना, क्यों वो माखन चुराते थे? वो माखन इसलिए चुराते थे, मैसेज टू द सोसाइटी था। आज के बच्चे कहीं चला के कुछ कर लेंगे, वो मैसेज टू द सोसाइटी था कि हम सब एक बराबर है, सबको बराबरी देते थे। तो हमें हर चीज से अगर पॉजिटिव सीखेगा ना सर, दुनिया बदल जाएगी। मेरा यही मैसेज है सर सबको। आपकी लाइफ में मुस्लिम का भी एक रोल है? सर मेरे यहाँ मुस्लिम, मेरे कई बंदे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम, आपने कुछ कहा सिख भी- ईसाई। देखिए मेरी बात सुनो, कोई भी बड़ी कंपनी, टाटा हो, पेप्सी हो, कोका कोला हो, वो धर्म पे नहीं चलती। मुझे मिट्स को ब्रांड बनाना है, पब्लिक का ब्रांड बनाना है। मेरे लिए, हमारे लिए सारे धर्म एक बराबर है। हमारे यहाँ हम किसी को धर्म देख के हमने यहाँ नहीं वो करते। आपने कहा कि 1000 रुपए से स्टार्ट की दिया। सर हाँ, देखिए 1000 का बड़ा फॉर्मूलर है, हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। और मैं सबको ये मैसेज दे रहा हूँ, सपने जरूर देखो, भगवान पे विश्वास करो। मैंने कहा है 3 सी कभी ना लो, मैंने अभी न्यूज दी थी। 3 सी सबसे बड़ा दुश्मन है, कॉपी, कंपैरिजन एंड कंपटीशन। कॉपी करते हैं ना किसी को तो उसका डुप्लीकेट खिलाते हैं। कोई मेरी कॉपी करेगा तो कहेगा एम के भाटी का डुप्लीकेट है, कोई अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करेगा या अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट है। कंपेरिजन आपको परेशान कर देगा। कंपेरिजन पता क्या है? आप कंपेयर करोगे, यार मुझे तो ये मिला ही नहीं, उसको ये मिल गया। अरे सबकी कहानी, जब रामायण की कहानी, गुरु नानक जी की कहानी, कृष्ण जी की कहानी, मतलब इसमें मुस्लिम, सबकी कहानी अलग अलग है। तो आप कंपेयर क्यों कर रहे हो? मेरी कहानी, आपकी, आज इतने सारे जने खड़े हो, क्या एक दूसरे की कहानी हो सकती है? ये अपनी लाइफ से हटाओ। तीसरा कंपटीशन, जो नंबर 1 की लड़ाई में लड़ रहे हैं ना, वो परेशान है, वो फिर उल्टे सीधे काम करते हैं। उन्हें लगता है यार मैं 3 पे आ गया। जो अब स्कूल में ही पढ़ते हैं, अगर फर्स्ट से सेकंड आ जाए, परेशान हो जाते हैं ना, फिर अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। मैं कहता हूँ नंबर 1 को जगह अपने को डबल जीरो लगा के 100% अपने आप को दो, भगवान को धन्यवाद करो। भगवान जिस पोजीशन पे रखेगा, फिर टेंशन ही क्या, डिप्रेशन खत्म हो बहुत जाएगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका भी। 1 मिनट सर, यहीं खड़े रहना।